ओम शांति बाबा। आज 6 अक्टूबर 2023 की मुरली है। बाबा कह रहे, मीठे बच्चे याद में रहने की ऐसी अभ्यास करो जो अंत में एक बाबा के सिवाय दूसरा कोई भी याद न आए। ये अभ्यास से ही आने की चीज है कि हर क्षण हर बात में सिर्फ बाबा की याद, ये याद रहने का अभ्यास होता जाएगा तो अंत समय में जो भी परिस्थिति हो, लेकिन हम सिर्फ एक बाबा की याद में रह पाएंगे। आगे मेरे बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि किस एक श्रीमत को पालन करने से तुम बच्चे तकदीरवान बन सकते हो। उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा कि बाबा की श्रीमत है कि बच्चे नींद को जीतने वाले बनो। सवेरे का समय बहुत अच्छा होता है। उस समय उठकर मुझ पिता को याद करो तो तुम बख्तावर बन जाएंगे। अगर सवेरे सवेरे उठते नहीं हैं तो जिन सोया तिन खोया। सिर्फ सोना और खाना ये तो गंवाना है, इसलिए सवेरे उठने की आदत डालो। हाँ जी बाबा। गीत है तूने रात गवाई सोए के। ओम शांति। धारणा करने के लिए, ताकि हम अपने ब्राह्मण जीवन में इन बातों को, मुरली की इन बातों को अपने जीवन में धारण करेंगे तो हमारा जीवन में पुरुषार्थ तीव्र होता जाएगा। जिसमें सबसे पहली बिंदु है कि कौड़ी जैसा तन मन धन जो भी है उसे बाबा पर कुर्बान कर फिर ट्रस्टी होकर संभालना है। बाबा कहते हैं ये कौड़ी जैसा है, तन भी मन भी धन भी, लेकिन जो भी है उसको बाबा पर कुर्बान कर दो और तब फिर ट्रस्टी होकर के खाली संभालो। ममत्व निकाल देना। वास्तविकता में करना क्या है? ममत्व निकाल देना। सवेरे सवेरे उठ बाबा को प्यार से याद करना है। ज्ञान बल और बुद्धि योग बल से माया पर विजय पानी है। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, दृष्टि द्वारा शक्ति लेने और शक्ति देने वाले महादानी वरदानी मूर्त भव। आगे चलकर जब वाणी द्वारा सेवा करने का समय व परिस्थितियां नहीं होंगी, तब वरदानी महादानी दृष्टि द्वारा ही शांति की शक्ति, प्रेम, सुख व आनंद की शक्ति का अनुभव करा सकेंगे। खुद तो अनुभव में इतना भरपूर रहेंगे कि दूसरों को ये अनुभूति करा सकेंगे। जैसे जड़ मूर्तियों के सामने जाते हैं तो चेहरे द्वारा वाइब्रेशन मिलते हैं, नयनों से दिव्यता की अनुभूति होती है। तो आपने जब चैतन्य में ये सेवा की है तब तो जड़ मूर्तियां बनी हैं। इसलिए दृष्टि द्वारा शक्ति लेने और देने का अभ्यास करो, तब महादानी वरदानी मूर्त बनेंगे। हाँ जी बाबा। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि फीचर्स में सुख शांति और खुशी की झलक हो तो अनेक आत्माओं का फ्यूचर श्रेष्ठ बना सकते हो। जब हमारी प्रवृत्ति ऐसी होगी कि हम सुख और शांति झलकता रहेगा हमारे व्यक्तित्व से, तो बाबा कहते हैं ऐसा करेंगे तो दूसरों पर ऐसा प्रभाव पड़ेगा कि वो भी ज्ञान को बहुत अच्छे से अपना पाएंगे और उनका भी जो भविष्य है वो अच्छा हो जाएगा, श्रेष्ठ हो जाएगा। हाँ जी बाबा। और आज की मुरली के बाद मेरे बाबा अव्यक्त इशारे दे रहे हैं कि विजयीपन के निश्चय व त्रिकालदर्शीपन के आधार पर जो भी कार्य करेंगे वो कभी व्यर्थ व असफल नहीं होगा। हमेशा त्रिकालदर्शीपन का बुद्धि में रहे, विजयीपन का आधार बुद्धि में आधार बना रहे, तो बाबा कहते हैं फिर कोई भी कार्य असफल नहीं होगा। सिर्फ वर्तमान समय को समझना इसको संपूर्ण नहीं कहेंगे।
यदि कोई भी कार्य में असफलता होती है, वह व्यर्थ हो जाता है, तो इसका कारण तीनों कालों को सामने रखते हुए कार्य नहीं करते हो। बुद्धि में तीनों कालों का ज्ञान को नहीं चलाते रहेंगे कोई कार्य को करने में, तो बाबा कहते हैं वो फिर असफल हो सकता है। और तीनों कालों का ज्ञान बुद्धि में निरंतर रहेगा और विजयपन का बुद्धि पर आधार बना रहेगा, तो कोई भी कार्य असफल नहीं होगा। हाँ जी बाबा, शुक्रिया बाबा, धन्यवाद। ओम शांति बाबा, ओम शांति।